नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की शुरुआत करते हैं। दावोस दौरे पर सीएम कमलनाथ हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में वे हिस्सा लेंगे। प्रदेश में होने वाले सुधारों और भविष्य के दृष्टिकोण पर वे चर्चा संभव। विदिशा में कांग्रेस विधायक शशांक भार्गव ने दीपक बाबरिया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है कि बाबरिया प्रदेश का माहौल खराब कर रहे हैं। शशांक ने विदिशा की 4 सीटों पर हार के लिए भी बाबरिया को जिम्मेदार ठहरा दिया। देर रात पूर्व सीएम शिवराज सिंह से कांग्रेस के सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया मिलने पहुंच गए। मुलाकात पर सिंधिया ने कहा कि हमारे बीच कोई गिला शिकवा नहीं है, मन में कड़वाहट नहीं रखता। विदिशा के सिरोंज में बीजेपी विधायक उमाकांत शर्मा ने आपा खो दिया। शर्मा ने कांग्रेसियों को नामर्द बता दिया, साथ ही कहा कि एसपी पैर में मेहंदी लगाए हुए बैठे हैं। बजट पर आज मंत्रियों के साथ सीएम भूपेश बघेल मंथन करने वाले हैं। कल भी 3 मंत्रियों के साथ उनकी चर्चा हुई थी, लेकिन बीजेपी ने बजट पर विपक्ष की राय न लेने के आरोप लगाए और कहा कि सरकार तानाशाही रवैया अपना रही। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह को लोकसभा चुनाव की कमान नहीं मिलेगी, ये कहना है बीजेपी की महासचिव सरोज पांडे का। सरोज पांडे ने कहा है कि प्रदेश के अध्यक्ष के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए। प्रदेश के कई जिलों में जहां टमाटर 2 रुपए प्रति किलो बिक रहा है, वहां रामपुर में टमाटर 8 से 10 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि बीच में दलाल कमीशन खा जाते हैं, जिसके कारण उन्हें टमाटर थोड़ा महंगा पड़ता है। कवर्धा में अतिक्रमण हटाने गई नगर पालिका परिषद की टीम को विस्थापितों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। तनाव को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया। महासमुंद में नेशनल हाईवे 353 पर सड़क किनारे अतिक्रमण पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। नगर पालिका की टीम और पुलिस के संयुक्त अभियान में अतिक्रमण को हटाया गया। इस तरह के अतिक्रमण की वजह से यातायात व्यवस्था पर असर पड़ा। जांजगीर चांपा जिले में नकली पुलिस बनकर वाहन चालकों से अवैध वसूली कर रहे 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हसौद थाना इलाके के रनपोटा पुल पर ये चारों अवैध वसूली कर रहे थे। कोरबा में बालाजी ट्रॉमा एवं सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के द्वारा लिक्विड वेस्ट को रोकने के लिए एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट ETP स्थापित नहीं करने को लेकर पर्यावरण संरक्षण मंडल ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के पास परिवाद दायर किया है। दुर्ग जिले के पाटन के सराफा व्यापारी का 72 घंटे के बाद भी पुलिस को कोई सुराग नहीं लगा। पुलिस की जांच में हालांकि लापता बुजुर्ग हरिप्रसाद देवांगन की साइकिल जर्जर हालत में मिली, जिसके बाद पुलिस ने मामले को संदेहास्पद मानते हुए अपहरण का मामला दर्ज कर जांच जारी रखी। जांजगीर चांपा पुलिस के हत्थे उठाईगिरी करने वाले गैंग का एक सदस्य चढ़ा है। 16 जनवरी को चंद्रपुर थाना क्षेत्र में किसान लोकनाथ देवांगन से गैंग के सदस्यों ने 1 लाख रुपए की उठाईगिरी की थी। गिरोह के लोग बुजुर्ग लोगों को खास तौर से अपना निशाना बनाते थे। पुलिस गिरोह के बाकी सदस्यों को खोज रही। राजनांदगांव में सिंघोला के गडरियापारा में एक बुजुर्ग महिला को अपने बेटे से हाथ गंवाने के बाद भी आशियाना नहीं मिल पाया। पीएम आवास योजना में नाम आने के बाद भी अधिकारी पिमिन बाई यादव को अपात्र बताते हैं। नतीजा घर के बाहर सोने को मजबूर 22 साल के बेटे गुमान सिंह की ठंड से मौत हो गई। अधिकारी पूरे मामले को अलग ही मोड़ देने में जुटे हुए हैं, लेकिन न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद जिला प्रशासन और नेता अब जांच की बात कर रहे हैं। सांसद अभिषेक सिंह ने घटना पर दुख व्यक्त किया और घटना की जांच की बात कही। बीजापुर में एक ऐसा निजी स्कूल संचालित है जिसकी स्थिति शासकीय स्कूल से भी बदतर है। सरस्वती शिक्षा मंदिर के नाम पर संचालित इस स्कूल के संचालक न केवल शिक्षा के अधिकार कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, बल्कि मासूमों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। खंडहर में तब्दील हो चुके स्कूल भवन में 145 बच्चे पढ़ते हैं। रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट की वैधता तिथि बढ़ा दी गई। साल 2021 तक के लिए एयरपोर्ट का लाइसेंस बढ़ा दिया। भोपाल से खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता पर जोर दिया जाएगा। सरकारी स्कूलों में पेरेंट्स टीचर मीट की व्यवस्था भी की जाएगी। अभिभावक और टीचर के बीच अच्छे संबंध बनाने पर मंथन किया गया। शिक्षा में सुधार के लिए परीक्षा परिणामों की भी समीक्षा की जाएगी। भोपाल से खबर आपको बता रहे, मध्य प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता पर अब जोर दिया जाएगा। सरकारी स्कूलों में पेरेंट्स टीचर मीट की व्यवस्था भी होगी। कुछ दिन पहले हमने आपको खबर भी दिखाई थी कि किस तरीके से सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बड़े बड़े बच्चे, 4वीं 5वीं कक्षा के बच्चे 2 और 4 का पहाड़ा, 3 का पहाड़ा तक नहीं बता पा रहे थे। तो ऐसे में अब सरकार ने कह सकते हैं कि इस पर गुणवत्ता पर जोर देने का फैसला किया है। सरकारी स्कूलों में पेरेंट्स टीचर मीट की व्यवस्था होगी। अभिभावक और टीचर के बीच अच्छे संबंध
बनाने पर भी मंथन होगा और शिक्षा में सुधार के लिए परीक्षा परिणाम की भी समीक्षा की जाएगी। कांकेर से खबर है, अश्लील वीडियो का ब्लैकमेलर गिरफ्तार कर लिया गया। अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने वाला ये आरोपी पकड़ लिया गया है। पैसे लेने के बाद भी वीडियो इसने वायरल कर दिया, जिसके बाद शिकायत की गई और पुलिस ने आखिरकार आरोपी को धर दबोचा है, गिरफ्तार कर लिया है। भानु प्रतापपुर थाना क्षेत्र का ये मामला है। और एक और खबर आपको बता देते हैं, भोपाल से दक्षिणी हवाओं ने अब प्रदेश में ठंड का मौसम बदल दिया है और तेज धूप हो रही है, जिसके बाद मौसम का मिजाज बदल गया है। मंडला में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, तो खजुराहो का न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। लेकिन अगर बड़े शहरों की बात करें, जबलपुर का न्यूनतम तापमान 11.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, भोपाल का न्यूनतम तापमान 13.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, तो इंदौर का न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस है। वहीं ग्वालियर का तापमान न्यूनतम 9.2 डिग्री सेल्सियस रहा। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि कुछ दिनों पहले जहां 3 से 4 ग्वालियर जैसे क्षेत्रों में, ग्वालियर और आसपास के चंबल इलाके में टेम्परेचर रह रहा था, अब 9.2 ग्वालियर में और इंदौर में 16 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच गया है। गर्मी धीरे धीरे बढ़ रही है, तापमान धीरे धीरे कह सकते हैं कि बढ़ रहा है और अब लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि काफ़ी वक्त से इंतज़ार किया जा रहा था कि अब ठंड शायद जाने वाली है, लेकिन जाते जाते भी एक ज़ोर का झटका ठंड दे के गई। अब थोड़ा सा तापमान में इजाफा होता जा रहा है धीरे धीरे करके। सागर के बीना में नशे की हालत में एक महिला रोड पर पड़ी मिली, जिसके बाद पुलिस महिला को थाने लेकर आई, जहां महिला के बवाल काटने पर पुलिस ने महिला को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया। दमोह में कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी और विरोध किया। विरोध प्रदर्शन में पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया भी मौजूद थे। शिवपुरी के सिरसौद के पास सड़क हादसे में एक शख्स की मौत हो गई और शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। इस दौरान महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी वहां से गुजर रही थीं। मंत्री ने रोड पर पड़े लोगों को देखकर तुरंत गाड़ी रुकवाई और घायल को अस्पताल भिजवाया। रतलाम में पिकअप वाहन चालक की ट्रक की टक्कर से मौत हो गई। ड्राइवर पिकअप लेकर जा रहा था, इसी दौरान उसे लगा कि पुलिस उसका पीछा कर रही है, तो गाड़ी छोड़कर 4 लेन पर उसने दौड़ लगा दी, जिसमें ट्रक की टक्कर से उसकी जान चली। जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन दरभा ब्लॉक में आयोजित खेल उत्सव में शामिल हुए। इस दौरान रेखचंद जैन ने खुद कबड्डी भी खेली। राजनांदगांव सांसद अभिषेक सिंह ने लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और चुनाव के लिए तैयार रहने के लिए कहा है। कवर्धा के आदिवासी गांव सरहा पथरा में हुए शिशु की मौत के मामले में बच्चे के पिता की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने कवर्धा सीएमएचओ को स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था होने तक गांव में जाकर इलाज करने के निर्देश दे दिए। बिलासपुर में स्वाइन फ्लू के 4 संदिग्ध मरीज मिले हैं, जिनमें से एक मरीज का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। 2 संदिग्ध मरीजों का रायपुर के निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। भिलाई में स्वाइन फ्लू से हुई एक मौत के बाद जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। कलेक्टर ने शासकीय और निजी अस्पतालों के संचालकों के साथ बैठक की और स्वाइन फ्लू और डेंगू के इलाज में कोताही न बरतने के निर्देश दिए। उमरिया में घर में बेकाबू कार घुसने से हादसा पेश आया। 2 मासूम कार की चपेट में आ गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भेजा गया। नौरोजाबाद थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जाए। जबलपुर में नगर निगम कमिश्नर के सुरक्षाकर्मी HK पटेल के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मारपीट की। पथ विक्रेता संघ के साथ नगर निगम कार्यालय का घेराव करने पहुंचे थे कांग्रेसी। इसी दौरान मारपीट हुई। घायल सुरक्षाकर्मी की हालत नाजुक है, जिसे ICU में भर्ती कराया गया। पूरा मामला CCTV में भी कैद हो गया। टीकमगढ़ सिलेंडर लीक होने की वजह से आग लग गई, महिला आग से झुलस गई। छत्तीसगढ़ में राज्य प्रशासनिक सेवा के 7 अधिकारियों का तबादला किया गया। बिलासपुर नगर निगम कमिश्नर सोमिल चौबे को एडिशनल CEO सूडा बनाया गया। प्रभाकर पांडे को बिलासपुर निगम आयुक्त बनाया गया। वहीं ओंकार सिंह को संयुक्त संचालक प्रशासन अकादमी निमोरा बनाया गया, तो संजय कन्नौजे को अपर कलेक्टर रायगढ़ बनाया गया।
सूर्य किरण तिवारी को डिप्टी कलेक्टर बिलासपुर बनाया गया। दिलेराम डाहरे को डिप्टी कलेक्टर कोरिया बनाया गया। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके आदेश जारी किए। रायपुर में डॉक्टर पुनीत गुप्ता को डीकेएस अस्पताल से हटाया गया। डॉक्टर कमल किशोर सारे को डीकेएस अस्पताल का प्रभार दिया गया। डॉक्टर पुनीत गुप्ता को ओएसडी मेडिकल कॉलेज रायपुर बनाया गया। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह के दामाद हैं डॉक्टर पुनीत गुप्ता। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पर बीजेपी के द्वारा लगाए गए वन मैन शो के आरोप पर पलटवार करते हुए वरिष्ठ मंत्री रविंद्र चौबे ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। मीडिया से बात करते हुए मंत्री ने कहा कि अब बीजेपी को अपना चश्मा बदल लेना चाहिए। भिंड जिले में सोमवार को तेज हवाओं के साथ हल्की सी बारिश हुई। जिले के कई हिस्सों में तेज हवाओं के चलते पेड़ टूट गए, सर्दी भी बढ़ गई। मुरैना जिले में अचानक सर्द हवाओं के साथ बारिश हुई। बारिश और हवा ने जिले में ठंड को बढ़ा दिया है। बारिश सरसों, गेहूं और चने की फसल के लिए फायदेमंद बताई जा रही है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने पूजा पाठ करके विधि विधान से रायपुर स्थित सरकारी बंगले में गृह प्रवेश किया। इस दौरान महंत के साथ उनकी पत्नी और उनके परिजन मौजूद थे। रायसेन में अतिक्रमण हटाओ अभियान का विरोध किया गया। अतिक्रमण हटाने के विरोध में एक महिला ने आग तक लगाने की कोशिश की। हालांकि विरोध के बाद भी अतिक्रमण हटने से रोका नहीं जा सका। बताया जा रहा है कि कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन इलाके में अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंचा था। ग्वालियर में बीजेपी कार्यकर्ता छतर सिंह रावत की लाश मिली है। मृतक के शरीर पर गंभीर चोट के निशान हैं। पूर्व सरपंच बीजेपी नेता नरेंद्र सिंह रावत का भाई था छतर सिंह। रविवार को भीतरवार से खेड़ा गांव के लिए रवाना हुआ था। फिलहाल मामले की पुलिस जांच कर। और भोपाल से खबर आपको बता दें, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अब किसानों को लाने की तैयारी की जा रही है। सरकार की तरफ से किसानों को रियल टाइम वॉलेट सरकार मुहैया कराएगी। फोन पर फसल का डेटा मौजूद रहेगा। खरीदी भी किसान कर सकेंगे। रियायत शिकायत तक में किसानों को इससे सुविधा मिल पाएगी। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किसानों को लाने की तैयारी है। किसानों को रियल टाइम वॉलेट सरकार की तरफ से मुहैया कराया जाएगा। फोन पर फसल का पूरा डेटा रहेगा। खरीदी भी किसान इससे कर सकते हैं और रियायत शिकायत तक में किसानों को इसकी सुविधा मिल पाएगी। सूबे में बीजेपी नेताओं की लगातार हो रही हत्याओं से पार्टी में उबाल है। बीजेपी राज्य भर में प्रदर्शन कर रही है। इस दौरान जबलपुर में प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री कमलनाथ का अर्थी जुलूस निकाला और प्रदर्शन। श्योपुर में सीएम कमलनाथ का पुतला दहन कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं के ऊपर अचानक से जलता हुआ पुतला गिर पड़ा, जिससे कि अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि गनीमत रही कि जिस वक्त पुतला गिरा ठीक उसी समय पुलिस के द्वारा पुतला दहन रोकने के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं पर फायर ब्रिगेड से वाटरफॉल करवा दिया गया, जिससे पुतला बुझ गया और बीजेपी कार्यकर्ता गंभीर रूप से झुलसने से बच गए। फिर भी 2 कार्यकर्ताओं के कपड़े और हाथ झुलस गए। खरगोन में प्रदेश में बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था के विरोध में प्रदेश सरकार का पुतला फूंकने पहुंचे भाजपाइयों और पुलिस में पुतले को लेकर जमकर छीना झपटी देखी गई। कमलनाथ सरकार के खिलाफ बीजेपी ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन करते हुए सरकार का पुतला दहन किया। कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली और सरकार का पुतला जलाया। प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर खंडवा में भी भाजपाइयों ने प्रदर्शन किया और धरना। 103 उम्मीदवारों को नोटिस जारी किया गया है। भोपाल से बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं। विधानसभा के चुनाव में लड़ने का ये मामला है और चुनाव खर्च की जानकारी समय सीमा के अंदर इन लोगों ने नहीं दी। एक बार नहीं, कई दफा इनको ये याद दिलाया गया कि आपको चुनाव खर्च की जानकारी जमा करनी होगी और नहीं देने पर नोटिस दिया गया है। अब 30 दिन के अंदर ये लेखा जोखा देना होता है, ऐसा नियम है। 2899 उम्मीदवारों में से 2796 अभ्यर्थियों ने जानकारी दे दी है, लेकिन 103 अब भी ऐसे हैं जिन्हें नोटिस देना पड़ा है कि विधानसभा चुनाव लड़ा और इसमें चुनाव खर्च की जानकारी इन्होंने समय सीमा के अंदर दी ही नहीं, अभी तक नहीं दी है और नोटिस दिया गया है। इस पर 30 दिन के अंदर ये लेखा जोखा देना होता है।
2796 अभ्यर्थियों ने तो जानकारी दे दी है और कुल इस बार 2899 उम्मीदवार थे। 103 ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने चुनाव खर्च की जानकारी अभी भी नहीं दी है और ऐसे में इन लोगों को नोटिस दिया गया है। 30 दिन के अंदर लेखा जोखा देना होता है, लेकिन ये दिया नहीं जिस पर नोटिस इन्हें मिला है। और सागर से खबर, जहां पर ड्यूटी से गायब 4 पुलिस आरक्षकों को सस्पेंड कर दिया गया है। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज की चौकी से ये लोग गायब थे। सागर एसपी अमित सांघी को ये गायब मिले। अचानक निरीक्षण में ये आरक्षक गायब मिले, जिसके बाद इन पर कार्रवाई की गई है। ड्यूटी से गायब थे ये 4 पुलिस आरक्षक, जिन्हें सस्पेंशन अब झेलना पड़ा है। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज की चौकी से ये सभी गायब थे। एक तरफ प्रदेश में लगातार आपराधिक वारदातें जो सामने आ रही हैं उससे सरकार निशाने पर है, और दूसरी तरफ पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी पर ही मौजूद नहीं थे। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज की चौकी से ये लोग गायब थे। सागर के एसपी अमित सांघी को ये लोग गायब मिले। अचानक से निरीक्षण करने पहुंच गए थे और जब नहीं मिले तो इन पर सस्पेंशन की कार्रवाई की गई है। ड्यूटी से गायब 4 पुलिस आरक्षकों को सस्पेंड कर दिया गया है। और अगली खबर भोपाल से, जहां पर एग्रीकल्चर अब बच्चों की शिक्षा का जरूरी सब्जेक्ट बनेगा। युवाओं को प्रदेश सरकार की कृषि से जोड़ने की कोशिश है और खेती से लगातार दूरी बना रहे युवा वापस उसकी तरफ आएं, इसको जोड़ने की कोशिश की जा रही है और इसीलिए ये सब्जेक्ट होगा। कृषि और कृषि यंत्रों में प्रदेश सरकार रियायत भी देने जा रही है। साथ ही कृषि शिक्षा से जुड़ने पर युवाओं को सरकार 6वीं कक्षा से एग्रीकल्चर सब्जेक्ट पर विचार चल रहा है। प्रदेश सरकार विचार कर रही है कि एग्रीकल्चर सब्जेक्ट भी शुरू किया जाए और 6वीं कक्षा से इसे शुरू किया जाए। शिक्षा का जरूरी सब्जेक्ट बनेगा। युवाओं को प्रदेश सरकार की कृषि से जोड़ने की कोशिश के तौर पर इसे माना जा रहा है। उज्जैन में युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष की अगुवाई में मुख्यमंत्री कमलनाथ का पुतला जलाया गया। टावर चौराहे पर पुतला दहन किया गया। पुलिस और भाजपा ने जुमा झटकी देखी। सिवनी में धान खरीदी को लेकर किसानों की मुसीबत बनी हुई है। इस बात से नाराज होकर बरघाट के किसानों ने धान खरीदी केंद्र में हंगामा किया, चक्का जाम कर दिया। प्रदेश में भाजपाइयों पर हो रहे हमले के विरोध में बीजेपी सड़क पर उतरी। गुस्साए भाजपाइयों ने बिगड़ती कानून व्यवस्था पर कांग्रेस सरकार को घेरा। भोपाल में बोर्ड ऑफिस चौराहे पर बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता जुटे और पुतला जलाकर अपना विरोध दर्ज कराया। एमपी में बीजेपी नेताओं की हत्या और कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी का हल्ला बोल प्रदर्शन देखा गया। इस पर दिग्विजय सिंह ने पलटवार किया है और कहा है कि पैसों के लेन देन की वजह से हत्याएं हो रही हैं, सभी की जांच करवाई जाए। मध्य प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी ने जिला स्तरीय प्रदर्शन किया, जिसको लेकर राजधानी भोपाल में बोर्ड ऑफिस पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का हुजूम। जबलपुर के सिविक सेंटर इलाके में भाजपा जिला कार्यालय मंत्री विश्वरूप तिवारी पर किसी ने चाकू से हमला कर दिया। आरोपियों ने उनके साथ मारपीट भी की। जबलपुर में बीजेपी नेता मगन सिद्दीकी पर हमला करने का मामला सामने आया, जिसके बाद निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। पीड़ित ने हानिफ जानी और अन्य 2 के खिलाफ मामला दर्ज कराया। मंदसौर में नगरपालिका अध्यक्ष प्रहलाद की हत्या के बाद सीबीआई जांच की मांग की गई। वहीं इस सकल तेली समाज के लोगों ने काली पट्टी बांधकर मौन जुलूस निकाला, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग शामिल हुए। मंदसौर में 17 जनवरी को हुए नगरपालिका अध्यक्ष प्रहलाद बंधवार हत्याकांड के बाद लगातार इस पर सियासत का दौर जारी है। अब एक के बाद एक बीजेपी नेताओं की हत्या और जानलेवा हमले को लेकर पार्टी ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया। बीजेपी के विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने मंदसौर जिले को माफिया, भूमाफिया और तस्करों का गढ़ बताया है। मंदसौर से विधायक यशपाल सिंह ने मुख्यमंत्री कमलनाथ को चिट्ठी लिखी है और उनसे राजनीतिक हत्याओं की सीआईडी जांच करने की सिफारिश करने की मांग की। बड़वानी के मनोज ठाकरे हत्याकांड मामले में एडीजी इंदौर वरुण कपूर वर्ला पहुंचे, जहां पर वो हत्या के मामले की अब तक हुई जांच की समीक्षा करने पहुंचे। लूट मामले में भी अधिकारियों से उन्होंने चर्चा करने की बात कही। 2 बीजेपी नेता की हत्या के मामले में पुलिस
के हाथ अभी तक खाली हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी 7 या 8 फरवरी को भोपाल आ सकते हैं, जिसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस दौरान वे लोकसभा चुनाव को लेकर हुंकार भी भरेंगे। मंदसौर में 17 जनवरी को हुए नगरपालिका अध्यक्ष प्रहलाद बंधवार हत्याकांड के बाद लगातार इस पर सियासत का दौर जारी है। इस मुद्दे पर शिवराज सिंह चौहान और मौजूदा मुख्यमंत्री कमलनाथ के बीच चिट्ठीबाजी चली। अब एक के बाद एक बीजेपी नेताओं की हत्या और जानलेवा हमले को लेकर पार्टी ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। बीजेपी विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने मंदसौर जिले को माफिया, भूमाफियाओं और तस्करों का अड्डा बता दिया है और कमलनाथ को इस बारे में एक पत्र भी लिखा। कमलनाथ सरकार ईसाइयों पर दर्ज धर्मांतरण से जुड़े झूठे केस वापस लेगी। विधायी मंत्री पीसी शर्मा ने कहा है कि धर्मांतरण के झूठे केसों को वापस लिया जाएगा। साथ ही मुस्लिम समेत दूसरे धर्मों के साथ हर वर्ग पर झूठे दर्ज जो केस हैं उनको सरकार वापस लेने का काम करेगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। गांव का हुजूम। जबलपुर के सिविक सेंटर इलाके में भाजपा जिला कार्यालय मंत्री विश्वरूप तिवारी पर किसी ने चाकू से हमला कर दिया। आरोपियों ने उनके साथ मारपीट भी की। जबलपुर में बीजेपी नेता मगन सिद्दीकी पर हमला करने का मामला सामने आया, जिसके बाद निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। पीड़ित ने हानिफ जानी और अन्य 2 के खिलाफ मामला दर्ज कराया। मंदसौर में नगरपालिका अध्यक्ष प्रहलाद की हत्या के बाद सीबीआई जांच की मांग की गई। वहीं इस सकल तेली समाज के लोगों ने काली पट्टी बांधकर मौन जुलूस निकाला, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग शामिल हुए। मंदसौर में 17 जनवरी को हुए नगरपालिका अध्यक्ष प्रहलाद बंधवार हत्याकांड के बाद लगातार इस पर सियासत का दौर जारी है। अब एक के बाद एक बीजेपी नेताओं की हत्या और जानलेवा हमले को लेकर पार्टी ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया। बीजेपी के विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने मंदसौर जिले को माफिया, भूमाफिया और तस्करों का गढ़ बताया है। मंदसौर से विधायक यशपाल सिंह ने मुख्यमंत्री कमलनाथ को चिट्ठी लिखी है और उनसे राजनीतिक हत्याओं की सीआईडी जांच करने की सिफारिश करने की मांग भी की। बड़वानी के मनोज ठाकरे हत्याकांड मामले में एडीजी इंदौर वरुण कपूर वर्ला पहुंचे, जहां पर वो हत्या के मामले की अब तक हुई जांच की समीक्षा करने पहुंचे। लूट मामले में भी अधिकारियों से उन्होंने चर्चा करने की बात कही। 2 बीजेपी नेता की हत्या के मामले में पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी 7 या 8 फरवरी को भोपाल आ सकते हैं, जिसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस दौरान वे लोकसभा चुनाव को लेकर हुंकार भी भरेंगे। मंदसौर में 17 जनवरी को हुए नगरपालिका अध्यक्ष प्रहलाद बंधवार हत्याकांड के बाद लगातार इस पर सियासत का दौर जारी है। इस मुद्दे पर शिवराज सिंह चौहान और मौजूदा मुख्यमंत्री कमलनाथ के बीच चिट्ठीबाजी चली। अब एक के बाद एक बीजेपी नेताओं की हत्या और जानलेवा हमले को लेकर पार्टी ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। बीजेपी विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने मंदसौर जिले को माफिया, भूमाफियाओं और तस्करों का अड्डा बता दिया है और कमलनाथ को इस बारे में एक पत्र भी लिखा। कमलनाथ सरकार ईसाइयों पर दर्ज धर्मांतरण से जुड़े झूठे केस वापस लेगी। विधायी मंत्री पीसी शर्मा ने कहा है कि धर्मांतरण के झूठे केसों को वापस लिया जाएगा। साथ ही मुस्लिम समेत दूसरे धर्मों के साथ हर वर्ग पर झूठे दर्ज जो केस हैं उनको सरकार वापस लेने का काम करेगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक रूप मंत्र फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। हेडलाइंस के प्रायोजक रूप मंत्र फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।